हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे 14.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें ब्लैंक दिए हुए हैं, हमें इन्हें फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट में, देखो क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या होता है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट दोनों को जब प्लस करते हैं तो वो कितनी आती है? 1 आती है। सेकंड में देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एज इवेंट इज कॉल्ड। तो क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी? देखो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है? 0 से बड़ी होती है और 1 के इक्वल होती है। मीन्स 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज क्या होगी? 0। एंड सच एज इवेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। सर्टेन टू हैपन मीन्स जो होनी निश्चित है, तो वो क्या होगी? तो 1 होनी निश्चित है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1। और सच एज इवेंट इज कॉल्ड, उसे कौन सा इवेंट कहेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। फोर्थ में, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका सम कितना होगा? 1 होगा। जैसे हमने इसमें भी पढ़ा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, दोनों को ऐड किया तो 1 आया। ऐसे ही इसमें भी बोला है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स कितना होगा? 1। लास्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 1 के इक्वल और 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको हमें रीड करके बताना है क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। तो देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? जब भी कोई भी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो कि उसके चांसेस क्या हो, 50-50 चांसेस हो, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। मीन्स इक्वल हो। जैसे देखो, अगर डाइस की बात करें हम, अगर मैं डाइस पे देखो 6 नंबर होते हैं और मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी 7 आ जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इक्वली लाइकली आउटकम होना चाहिए। जैसे देखो फर्स्ट में क्या दिया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, कार स्टार्ट करता है, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो इसके कितने कितने चांसेस हैं? जनरली तो देखो स्टार्ट हो ही जाती है। कोई भी ड्राइवर है अगर कार स्टार्ट करेगा तो वो कार स्टार्ट हो ही जाएगी। बहुत कम चांसेस हैं कि कार में कोई खराबी है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो मतलब स्टार्ट होने के चांसेस तो ज़्यादा है ना। तो ये क्या हो गया? नॉट इक्वली। यहाँ देखो आंसर में क्या लिखेंगे? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। सेकंड वाला देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो इसमें भी क्या होगा कि कोई प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को अगर हिट कर रहा है तो वो क्या होगा? बास्केटबॉल उसमें बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? तो ये डिपेंड किस पे करेगा? उसकी एबिलिटी पे। अच्छा प्लेयर होगा तो वो हिट करेगा तो वो बास्केट में जा भी सकती है। तो इसके भी जो पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? बहुत चांसेस हैं कि वो हो भी सकती है ना। तो ये भी क्या होगा? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। मीन्स उसकी एबिलिटी अगर अच्छी है तो वो शूट करेगा, तो वो मिस नहीं करेगा। थर्ड में, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें भी क्या होगा? देखो इसमें 50-50 चांसेस हैं कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है 50-50
ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ये इक्वली आउटकम होगा। जैसे देखो कॉइन भी होता है ना, अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो जितने उसके हेड आने के चांस हैं उतने उसके टेल आने के भी चांस हैं, तो 50-50 हो जाता है। तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कि इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ में, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये भी 50-50 चांस है, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है, तो इसे भी लिखेंगे इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो ये बस इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि हम टॉस क्यों करते हैं, कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, फेयर प्ले करने के लिए, कि ये डिसाइड करें हम कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। तो शुरुआत में हम जो टॉस करते हैं ना वो क्यों करते हैं, बस ये बताना है। तो हमें भी पता है ना क्यों करते हैं हम, तो हम देखो इसमें लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर लिख के बताती हूँ इसका। व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू possible outcomes, head or tail, which are equally likely outcomes। मतलब हेड आने के भी उतने ही चांस है और टेल आने के भी उतने ही चांस है। सो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू गेट द बॉल। दोनों के पास इक्वल चांस होता है बॉल लेने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी, और वन से क्या होगी, लेसर और उसके इक्वल होगी। यही होती है ना, तो वन से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो देखो इसमें इसको फिल करके देखते हैं कि 2/3 है, तो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 से बड़ा हो गया ये, मतलब ये तो है। इसके बाद अगर 0.7 करें, ये भी बड़ा है। 15% है, इसको भी अगर परसेंट चेंज कर देंगे हम, अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 3/20 समथिंग डिवाइड करेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब ये तीनों तो हैं। अब माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इफ पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमें बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या है। तो देखो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यही हमें फाइंड करना है। तो ये 1 में से माइनस हो जाएगा 0.05, इसको माइनस करेंगे तो कितना है, ये 0.05 है, 59, यानी कि 0.95। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।